हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजय पथ पे। आज हम लोग 11th का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। और ये 11th का टॉपिक है और ये हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन अच्छे से। तो सबसे पहला चीज कि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, जैसे आप नाम इसका ले रहे हो तो इसमें दो गो परमाणु का नाम गूंज रहा है। पहला हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से युक्त यौगिक को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो हम यहाँ पे बेसिकली लिख सकते हैं कार्बन तथा हाइड्रोजन से युक्त यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ये बहुत बार आपको मिला होगा 10th क्लास वगैरह में भी। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले ले अपन, जैसे CH4। तो इसमें क्या है? इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। बेसिकली बोल देंगे कि ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी कार्बन है और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है तो बोलेंगे कि ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन है जिसका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में या फ्यूल के रूप में करते हैं। ठीक है, CNG, आजकल बहुत डिमांड है इसका। CNG गाड़ी आ रहा है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी आपका क्या है? हाइड्रोकार्बन है। एंड मेनी मोर एक्सेट्रा। ठीक है, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम लोग निरूपित कर सकते हैं, उसका निरूपण होता है CXHY। किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं CX और HY। X कार्बन के नंबर को दर्शाएगा, Y हाइड्रोजन के नंबर को दर्शाएगा। जैसे कि CH4 तो कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन है। और C6H6, ये क्या है? ये भी हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें खाली कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक उसी प्रकार ऐसे बहुत सारे यौगिक देखने को मिलेंगे जो कि हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम इस फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन का बेसिक डेफिनेशन रहा। अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण ठीक, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। तो यहां पर हाइड्रोकार्बन को जो है, पूरे हाइड्रोकार्बन को दो हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, पहले वाले हिस्से को बोला जाता है एलिफैटिक और दूसरा वाला जो हिस्सा होता है उसे बोला जाता है एरोमेटिक। ठीक है, आप इसे हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण बोल सकते हो या आप इसे कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन, दोनों का वर्गीकरण हम बता रहे हैं। तो एलिफैटिक का मतलब होता है जो सीधा, जो क्या हो? सीधा। ठीक है, अब एलिफैटिक में दो चीज आता है, एक होता है ओपन चेन और दूसरा होता है क्लोज चेन। ध्यान से देखना, एक होता है ओपन चेन और दूसरा होता है क्लोज चेन। एक ओपन चेन में आएगा और दूसरा क्लोज चेन में आएगा। ठीक है, अब ये ओपन चेन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो एक को बोला जाता है सैचुरेटेड, क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। आप इसको हिंदी में
संतृप्त यौगिक बोल सकते हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोल सकते हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा आप इसको बोल सकते हो अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हिंदी हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है सर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें कार्बन एकल बंध के माध्यम से, किस बंध के माध्यम से, एकल बंध के माध्यम से जुड़ा होता है, तो उसे संतृप्त, यानी कि इसमें एल्केन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एल्केन। ठीक है। असंतृप्त जो होता है यह फर्दर दो हिस्सों में बट जाता है, एक को बोला जाता है एल्कीन और दूसरे को बोला जाता है एल्काइन। बराबर? ठीक है। अब एल्केन किसको बोलेंगे? ALK, एल्क का मतलब होता है कार्बन और ANE का मतलब होता है एल, सिंगल बंध, यानी कि एकल बंध। तो अगर कार्बन एकल बंध के माध्यम से जुड़ा होगा तो उसे क्या बोलेंगे? एल्केन। आप इसे दूसरे शब्दों में बोल सकते हो सिग्मा बंध, सिग्मा बंध से। ठीक है। एल्कीन, एल्क का मतलब कार्बन और इन का मतलब द्विक बंध, मतलब कार्बन के साथ कौन सा बंध हो? द्विक बंध हो, तो उसको क्या बोलेंगे? एल्कीन। एल्काइन का मतलब है, एल्क का मतलब कार्बन और वाइन का मतलब है त्रिक बंध। तो अगर कार्बन यहां पर त्रिक बंध से जुड़ा होता है तो उसे क्या बोलेंगे? एल्काइन। द्विक बंध से जुड़ा होता है तो एल्कीन। ठीक। अब आइए यहां पे क्लोज चैन। तो क्लोज चैन भी आपका, क्लोज मतलब होता है रिंग। ठीक है। क्लोज चैन भी आपका यहां पर दो प्रकार का हो जाता है। एक को बोला जाता है, आप इसको एलिसाइक्लिक भी बोल सकते हो, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब एलिफेटिक भी होगा और साइकिल यानी कि रिंग भी होगा, दोनों होगा तो उसको बोला जाएगा एलिसाइक्लिक। ठीक है। अब इसको बोला जाता है एसाइक्लिक। आप इसको क्या बोल सकते हो? एसाइक्लिक। एसाइक्लिक। इसको क्या बोल सकते हो? एलिसाइक्लिक। ठीक। ए का लैटिन वर्ड है, ए लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉट, यानी कि नहीं, जिसमें रिंग नहीं होगा। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है जिसमें एलिफेटिक भी हो और साइकिल भी हो। ठीक है। तो ये भी दो प्रकार के हो जाते हैं। एक होता है सेचुरेटेड, सेचुरेटेड साइकिल या एलिसाइक्लिक, सेचुरेटेड, सेचुरेटेड, और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड। ठीक है। सेचुरेटेड का मतलब ऐसा रिंग हो जिसमें सिर्फ एकल बंध हो, साइक्लोएल्केन के जैसा। जैसे यहां पर दिख जाए, जैसे यहां पे क्या है? रिंग है, लेकिन इस रिंग में क्या है? एकल बंध है। क्या है? एकल बंध है। ये भी रिंग है, लेकिन इस रिंग में खाली क्या है? एकल बंध है, तो उसको बोला जाएगा कौची? सेचुरेटेड, यानी कि संतृप्त रिंग। और ये असंतृप्त रिंग, असंतृप्त रिंग का मतलब है इसमें द्विक और त्रिक तीनों आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। तो यहां पर साइकिल है और साइकिल में इसमें क्या जोड़ दिए? डबल बॉन्ड। यहां पर देखो रिंग है, रिंग है और इसमें क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें अनसैचुरेटेड में एल्कीन भी आ जाएगा और एल्काइन भी आ जाएगा। तो आपका हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बनिक यौगिक दो हिस्सों में बांटे हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक यानी ओपन चेन, यानी कि एसाइक्लिक जिसमें रिंग नहीं होगा। एलिसाइक्लिक मतलब एलिफेटिक भी होगा और रिंग भी होगा। ओपन चेन दो प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त का मतलब होता है जिसमें एकल बंध हो। असंतृप्त दो प्रकार के फर्दर, एल्कीन और एल्काइन। एल्क मतलब कार्बन, इन मतलब द्विक बंध, यानी जिसमें कार्बन कार्बन द्विक बंध हो। एल्काइन, एल्क का मतलब कार्बन, अवाइन का मतलब त्रिक बंध, जिसमें कार्बन आपस में त्रिक बंध से क्या हो? जुड़ा हो। अब दूसरा है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेचुरेटेड और एक होता है अनसेचुरेटेड। तो यहाँ पे सेचुरेटेड का मतलब रिंग होगा लेकिन उसमें सिर्फ क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। और अनसेचुरेटेड का मतलब रिंग होगा लेकिन रिंग के साथ साथ क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये तो क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए एरोमेटिक की तरफ। ठीक है। तो सबसे पहला बात कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक को कैसे पहचानेंगे? तो एरोमेटिक होने के लिए सबसे पहला बात कि आपके पास रिंग होना चाहिए। ठीक है। पहला शर्त कि उसमें रिंग होना चाहिए। दूसरा शर्त कि उसमें पाई पाई कंजुगेशन होना चाहिए। पाई पाई कंजुगेशन का मतलब होता है पाई सिंगल पाई सिंगल पाई, मतलब पाई बॉन्ड एक छोड़कर आए। ठीक है।
या फिर लोन पेयर पाई संयुग्मन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोन पेयर हो, एक बॉन्ड छोड़कर क्या हो, पाई हो, ठीक है। लोन पेयर एक बॉन्ड छोड़ के क्या हो, पाई बॉन्ड हो, तो उस लोन पेयर पाई बोलेंगे। आप पाई पाई का मतलब होता है पाई फिर सिंगल फिर पाई फिर सिंगल फिर पाई। अब पहला इसकी इसमें रिंग होना जरूर, रिंग होना मस्ट है, मतलब कि बेंजीन रिंग उसमें होना चाहिए। अब ये एरोमेटिक जो होता है ये दो प्रकार का हो जाता है, ठीक है। पहला को बोला जाता है होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का क्या मतलब है? होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब समान, असाइक्लिक मतलब रिंग, मतलब ऐसा रिंग जो समान परमाणु से मिलकर बना हो या समान कार्बन से मिलकर बना हो, तो उसको क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक। जैसे जैसे कि देखो यहां पर ये क्या है, बेंजीन है, ये रिंग है और ये सेम कार्बन एटम से मिलकर बना है। अब चेक करते हैं कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है। तो एरोमेटिक होने के लिए सबसे पहले रिंग होना चाहिए, तो इसमें रिंग है, ठीक है। दूसरा शर्त, उसमें पाई पाई संयुग्मन होना चाहिए। तो पाई पाई संयुग्मन का मतलब है सर कि पाई एक छोड़कर फिर क्या आ गया, पाई फिर एक छोड़कर क्या आ गया, पाई। तो यहाँ पे पाई जो है एक छोड़कर आ रहा है, इसका मतलब कि ये एरोमेटिक है, इसमें बेंजीन रिंग है, तो दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। आप इसको प्यार से बेंजीन बोल दो, क्या बोल दो, बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, ध्यान देंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको प्यार से नेफ्थालीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्थालीन। दिस इज अ नेफ्थालीन। अब कैसे पहचानेंगे कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है? बस रिंग होना चाहिए, दूसरा पाई पाई कंजुगेशन या लोन पेयर पाई कंजुगेशन होना चाहिए। तो ये पाई यहां से है, फिर सिंगल, फिर यहाँ पे क्या आ गया, पाई, फिर छोड़ के फिर क्या आ गया, पाई, फिर एक छोड़कर 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 क्या आ गया, पाई। यानी कि पाई पाई कंजुगेशन है, क्या सर ये क्या है, एरोमेटिक है, ठीक, ये नेफ्थालीन है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और आता है, जरा उसको भी चेक कर लीजिए, ठीक है। इसको एंथ्रासीन बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एंथ्रासीन। जरा देखिएगा, चेक करते हैं कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है। तो एरोमेटिक होने के लिए उसमें बेंजीन रिंग होना चाहिए, और इसमें तो तीन बेंजीन रिंग है, ठीक है। दूसरा, उसमें पाई पाई कंजुगेशन होना चाहिए, नहीं तो लोन पेयर पाई कंजुगेशन होना चाहिए। चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं, देखा जाए। ये पाई सिंगल, फिर क्या आ गया, पाई सिंगल पाई सिंगल पाई, मतलब एक छोड़कर पाई बॉन्ड आ रहा है, सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई पाई सिंगल पाई पाई सिंगल पाई, यानी कि इसमें बेंजीन रिंग भी है और पाई पाई कंजुगेशन भी है। तो एंथ्रासीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। पकड़ लोगे अब कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है या कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। तो दूसरा जो होता है वो होता है हेटेरोसाइक्लिक। क्या होता है बाबू, हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरो शब्द का मतलब होता है, हेटेरो का मतलब होता है भिन्न, हेटेरोसाइक्लिक मतलब ऐसा कोई रिंग जो भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलकर बना हो, यानी कार्बन के साथ कोई अदर परमाणु हो। यही कहने का मतलब है कि कार्बन हो और कार्बन के साथ साथ कोई अन्य परमाणु हो। जैसे जैसे यहां पे चेक करना जरा, देखना यहां पे ठीक से, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ठीक है। एरोमेटिक चेक करने के लिए रिंग होना चाहिए, रिंग है सर। दूसरा, पाई पाई कंजुगेशन आना तो लोन पेयर। तो देखो यहाँ पे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, जी सर कंजुगेशन है। पाई सिंगल बॉन्ड पाई कंजुगेशन है, पाई सिंगल लोन पेयर कंजुगेशन है। इसका मतलब कि ये क्या है, एरोमेटिक है। इसका सुंदर सा नाम फ्यूरेन होता है। क्या होता है, फ्यूरेन। नेक्स्ट चेक कर लो, नेक्स्ट ये देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ठीक है। इसका नाम पीरिडीन है। क्या है, पीरिडीन, पीरिडीन है, ठीक है। चेक करते हैं कि एरोमेटिक है कि नहीं। एरोमेटिक होने के लिए रिंग होना चाहिए, रिंग है सर। दूसरा, या तो पाई पाई कंजुगेशन या फिर लोन पेयर पाई कंजुगेशन या फिर दोनों, ठीक है। तो यहां पर क्या है, पाई सिंगल पाई, यहां पे क्या है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड
पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, यानी कि कंजुगेशन है। तो पिरिडीन क्या है, हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। और इसी का एक और एग्जांपल है, जरा हम इसको यहां पे बता दे रहे, ठीक है, जरा ध्यान देना। एक मिनट, वो अबे क्या हो रहा है, देखा यहां पे इसको लोग थायोफीन बोलता है। क्या बोलता है, थायोफीन। चेक करो यहाँ पे, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, यानी कंजुगेशन है, मतलब कि ये भी क्या है, तो एक एरोमेटिक यौगिक है। तो ये रहा आपके कार्बनिक यौगिक और हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। तो आपका पूरा एंटायर कार्बनिक यौगिक दो हिस्सों में बटा है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक फिर दो हिस्सों में बटा है, ओपन चेन और क्लोज चेन। आप इसको क्लोज चेन बोल सकते हो, क्लोज चेन, क्लोज चेन, ये क्लोज चेन है। फिर क्लोज चेन बटा हुआ है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और एलिसाइक्लिक में दो हिस्सा है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ओपन चेन में दो है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में आएगा एल्केन और असंतृप्त में आएगा एल्कीन और एल्काइन। तो हमको हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। तो ये रहा आपका वर्गीकरण। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखा जाए आपका हाइड्रोकार्बन तीन हिस्सों में बटा है। तो एक हम ये वाला वर्गीकरण लेकर चलते हैं, आपका हाइड्रोकार्बन दो हिस्सों में बटा है, ठीक है। कौन कौन सर, जरा ध्यान देना इधर। एक को बोल दोगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरों को बोल दोगे तुम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन एकल बंध के माध्यम से जुड़ा हो, अर्थात उसमें क्या हो, एल्कीन हो। एल का मतलब कार्बन, एन मतलब सिंगल बंध। असंतृप्त कार्बन जो है वो दो प्रकार के निकल कर आएगा, एक हो जाएगा एल्कीन और दूसरा हो जाएगा एल्काइन, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एल्क का मतलब है कार्बन, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एल्क का मतलब है कार्बन और इन का मतलब है द्विक बंध। एल्क मतलब कार्बन और वाइन मतलब त्रिक बंध, ठीक। तो एल्केन का जो सूत्र निकल कर आता है वो होता है CnH2n प्लस का 2। एल्केन को आप ऐसे लिख सकते हो, H, एल्केन का फर्स्ट मेंबर है, ये एल्केन है, आप इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोल सकते हो। नेक्स्ट एल्कीन को लिख सकते हो CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर H, और इसका जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n होता है। और एल्काइन को लिख सकते हो CH ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर H, और ये क्या है आपका एल्काइन, और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n माइनस का 2, ठीक है। यहां पे जो n का वैल्यू है, यहां पे जो n का वैल्यू है वो 1 से शुरू होगा, 1 2 3 डॉट डॉट। यहां पे जो n का वैल्यू है वो शुरू होगा आपका 2 से, 2 3 4 डॉट डॉट। ध्यान रहे एल्केन में 1 से शुरू होगा, एल्कीन में 2 से शुरू होगा, और एल्काइन में भी n का वैल्यू 2 से शुरू होगा, 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, जरा ध्यान से देखना इधर। अब सवाल यह है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त क्यों कहा जाता है, एल्केन को संतृप्त क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो एल्केन को संतृप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में एकल बंध है, और एकल बंध में हम इसको तोड़कर पुनः हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते हैं। तो जिसमें हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते हैं बॉन्ड को तोड़कर, उसको बोला जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब सवाल है कि एल्कीन और एल्काइन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे चांस है कि इस बॉन्ड को तोड़कर यहाँ पर हाइड्रोजन क्या कर सके, जोड़ सके। एल्काइन में और संभावना है, यहाँ पे दो को बॉन्ड हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और तोड़कर हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। मतलब जिस हाइड्रोकार्बन में बॉन्ड तोड़कर हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं,
तो उसको बोला जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिसमें बॉन्ड तोड़कर हाइड्रोजन नहीं जोड़ा सके उसको बोला जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एल्केन में सिंगल बंध होता है तो उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, ये टूट नहीं सकता है और ना ही इसमें हाइड्रोजन जुड़ सकता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकता है, बॉन्ड नहीं टूट सकता है। लेकिन एल्कीन और एल्काइन में बॉन्ड को तोड़ सकते हैं और तोड़कर हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं, इसीलिए एल्कीन और एल्काइन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा। अगर यहां पे n का वैल्यू हम पटकते जाएं तो एल्केन का जो फर्स्ट मेंबर होगा, जो n का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो ये CH4 निकल कर आएगा, बराबर। अगर हम n का वैल्यू 2 निकल कर रखें 2 तो C2H, 2 दूनी का 4 2, 2 दूनी का 4 2 6, C2H6। अगर हम यहाँ पे 3 रख दें तो C3, यहाँ पे 3 दूनी का 6 2 8। अगर हम यहाँ पे 4 रख दें तो C4 और H10 और ऐसे ऐसे डॉट डॉट हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें जरा चेक करते हैं। इसमें n का वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं, इसमें n का वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर n की जगह 2 रखते हैं अपन, तो यहाँ पे C2 और यहाँ पे 2 दूनी का 4 C2H4। ठीक है, यहाँ पे 3 रखेंगे अपन तो C3 और H क्या हो जाएगा 3 दूनी का 6, 4 रखेंगे तो C4H8, 5 रखेंगे तो C5H10 डॉट डॉट नीचे जोड़ सकते हैं। ठीक है, एल्काइन में अगर आ जाए तो n का वैल्यू यहां भी फर्दर 1 नहीं ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 2। इसकी कहानी 2 से शुरू होती है। ठीक है, तो अगर 2 रखेंगे तो ये C2 और क्या हो जाएगा 2 दूनी का 4, 4 में से 2 गया 2 C2H2। C3 रखेंगे तो 3 दूनी का 6 में से 2 गया 4 तो C3H4। अगर 4 रखेंगे तो C4, 8 में से 2 गया 6 C4H6। 5 रखेंगे तो C5 और H, 5 दूनी का 10 2, 10 में से 2 गया 8 तो C5H8। तो ये सभी एल्काइन है, डॉट 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 ऐसे क्या कर सकते हैं, जुड़ते जा सकते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से चेक करना, जरा ध्यान से देखो। अगर इन दोनों यौगिकों में से आपस में क्या करें, घटाएं, ये C2H6 है और ये CH4 है, तो C2H6 में से CH4 को घटाएंगे तो क्या निकल कर आएगा, CH2 आएगा, बिल्कुल। फिर हम इसको इसमें घटाना शुरू करें तो कितने का अंतर दिखने को मिलेगा, तो इसमें C3H8 में से C2H6 घटाएंगे तो अंतर निकलेगा CH2। फिर 2 कर्मागत सदस्यों में से घटाएंगे, 2 कर्मागत सदस्यों को आपस में घटाएंगे तो वहां पे निकल कर आएगा CH2 और ऐसे डॉट 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 CH2 निकलते आता जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। अगर हम इन दोनों कर्मागत सदस्यों को आपस में क्या करें, घटाएं, तो घटाएंगे तो C3 में से C2 जाएगा तो कार्बन बच जाएगा, 6 कार्बन में से हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन जाएगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे फिर से बच जाएगा CH2। फिर हम 2 कर्मागत सदस्यों को आपस में से घटाएं तो फिर से हमें CH2 मिल जाएगा। फिर 2 कर्मागत सदस्यों को आपस में घटाएंगे तो फिर क्या मिल जाएगा, CH2 मिल जाएगा और ऐसे डॉट डॉट हमको क्या मिलता जाएगा, CH2। ठीक है, इसमें भी 2 कर्मागत सदस्यों को आपस में घटाना शुरू कर दें तो इसमें भी कितने अंतर देखना मिलेगा, CH2। इसमें भी 2 कर्मागत सदस्यों को घटाएं तो कितना का अंतर मिलेगा, CH2। इसमें भी 2 कर्मागत सदस्यों को आपस में घटाएं तो कितना का अंतर मिलेगा, CH2। ऐसे डॉट डॉट चलता जाएगा। तो ये सब है क्या, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं जिसका नाम है समजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिएगा होमोलोगस सीरीज, समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी, ध्यान देना बाबू, समजातीय श्रेणी मतलब होमोलोगस, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है, तो वह श्रेणी जिसमें 2 कर्मागत सदस्यों के मध्य, 2 कर्मागत सदस्यों के मध्य CH2 का, किसका, CH2 का अंतर होता है, क्या होता है, अंतर होता है, तो उसे समजातीय श्रेणी यानी कि होमोलोगस श्रेणी कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं।
तो आपने पीछे वाले एग्जाम्पल में देखा है कि जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जैसे हम दो कर्मागत सदस्यों को देख रहे हैं, तो इन दो कर्मागत सभी हो, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, इन सभी कर्मागत सदस्यों में अणुओं में कितना का अंतर आ रहा है? तो अणु में कितना का अंतर आ रहा है? CH2। चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्कीन हो, और चाहे वो एल्काइन हो, सभी में अंतर देखने को मिल रहा है कितना का? CH2 का। तो अंतर अगर CH2 का आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन सभी आपस में समजातीय श्रेणी है, क्योंकि इनमें दो कर्मागत अणुओं का, दो कर्मागत सदस्यों के मध्य जो अंतर आ रहा है वो सेम आ रहा है, CH2 आ रहा है। ठीक है, तो CH2 है, जरा देखिएगा, कार्बन का होता है 12, कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन 2 है, तो 12 और 2 14 हो जाएगा, 14U। तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि इनमें दो कर्मागत सदस्यों के मध्य 14 यूनिफाइड द्रव्यमान का क्या है? अंतर है। तो दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे भी क्या कर सकते हैं बाबू? बोल सकते हैं कि इसमें दो क्रमागत सदस्यों के मध्य, दो कर्मागत सदस्यों के मध्य 14 यूनिफाइड अणुभार या परमाणु द्रव्यमान का अंतर होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि होमोलोगस सीरीज में कितना द्रव्यमान का अंतर होता है, तो यहाँ पे 14U या 14mu होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अब हम यहाँ पे पोस्टपोन करते हैं, अगले लेक्चर में हम आएंगे हाइड्रोकार्बन का दूसरा लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू।